डिफिकल्ट कह लीजिए, मोस्ट डिफिकल्ट तो निर्वाण है, जिसका आंसर दरअसल है ही नहीं, इसका फिर भी आंसर है। और यही क्वेश्चन परेशान करता था मिलिंद को। कौन मिलिंद? मिनेंडर। यही सवाल परेशान करता है डॉक्टर अंबेडकर को भी। और ये दो तो एग्जाम्पल्स हैं, ये सवाल बहुत लोगों को परेशान करता है। जो भी बुद्धिज्म को पढ़ता है उसको लगता है यार ये कैसे हो सकता है। तो पहले तो ये समझ ले कि पुनर्जन्म की बहुत सारी व्याख्याएं हो सकती हैं, जिसमें आत्मा का होना अनिवार्य नहीं है। ये तो हमने मान लिया कि पुनर्जन्म हुआ है, तो भाई कुछ तो निकल के गया होगा ना वहां पर, तभी तो पुनर्जन्म हुआ है। अच्छा, पुनर्जन्म होता है या नहीं होता, कैसे साबित होता है? कहानी हम जो सुनते हैं, ऐसे केस स्टडी भी हुए हैं, ऐसा नहीं कि स्टडी नहीं हुए। एक व्यक्ति थे, अगर आपका मन कर तो उनकी किताब पढ़िएगा, प्रोफेसर इयान स्टीवनसन नाम के आदमी थे, एक अमेरिकन प्रोफेसर थे। 40 साल तक स्टडी की उन्होंने, पुनर्जन्म पे स्टडी किया। हजारों केसेस दुनिया भर में ढूंढे, जहां जहां बच्चों ने क्लेम किया ना कि मुझे पिछले जन्म का याद है, उन सबको स्टडी किया। भारत में बहुत सारे केसेस स्टडी किए, उनमें से एक केस ऐसा था जो महात्मा गांधी भी शामिल हो गए थे। इतना इंटरेस्टिंग केस था, मथुरा का केस बोलते हैं उसको। खूब केसेस स्टडी करके अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया, खारिज करता गया कि इसमें ये झूठ है, इसमें झूठ है, ऐसे कर खारिज कर दिया। लेकिन अंत में 20 ऐसे केसेस मिले उसको जिन्हें वो खारिज कर ही नहीं पाया। और तब उसने एक किताब लिखी, 20 केसेस सजेस्टिव ऑफ री इनकारनेशन। बहुत प्रसिद्ध किताब है, 20 केसेस सजेस्टिव ऑफ री इनकारनेशन, इयान स्टीवनसन, प्रोफेसर इयान स्टीवनसन। और उसने कहा कि ये 20 केसेस ऐसे हैं जिसमें मैंने बहुत कोशिश की, पर मुझे कोई और तरीका मिल नहीं पा रहा, और मुझे लगता है कि पुनर्जन्म इज द इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन टू अंडरस्टैंड दिस फिनोमेना। और ये साइकोलॉजी के प्रोफेसर ने 40 साल से रिसर्च की है। फिर उसने आगे बढ़ के रिसर्च और की, किताब और लिखी। उसमें क्या है, एक नया हाइपोथेसिस लिया कि जब बच्चे पैदा होते हैं, आप देखेंगे बच्चों की बॉडी पे किसी न किसी पार्ट पर कुछ निशान हो सकता है, कोई मस्सा हो सकता है, दिल हो सकता है, कुछ हो सकता है। वो क्यों होता है? फिर कैसे केसेस ढूंढे? जो बच्चे क्लेम कर रहे हैं कि पहले हम वो थे, और उनकी बॉडी पे निशान कहाँ पर है। और एक किताब में ये साबित किया कि अगर कोई व्यक्ति मरा था गर्दन पे चोट लगने से, तो जब उसमें से पैदा हुआ उसी गर्दन पे एक निशान है, वहीं पर, उसी पॉइंट पे। सजेस्टिव है ये किताब, वो क्लेम नहीं कर रहा है। और उसने सिर्फ 2 किताबें लिखी और उसके स्टूडेंट्स ने और ऐसी किताबें लिखी हैं। तो एक प्रॉब्लम है। लेकिन पुनर्जन्म होने के लिए जरूरी नहीं कि आत्मा को ही माना जाए, इसके और भी तरीके हो सकते हैं। बुद्ध ने इसकी क्या व्याख्या की है? बुद्ध ने कहा देखिए भाई, चेतना का प्रवाह होता है, ये तो आप समझ ही चुके हैं, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल समझिए दीपक का। एक दीपक है, दूसरा दीपक जलाना है, ठीक। पहले आप ये बताएं कि दीपक में जो लौ जल रही है वो स्टेबल है या हर क्षण बदल रही है? हर क्षण बदल रही है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं हम लोग को, ठीक है। इमेजिन करते हैं, जैसे कई बार होते हैं मोमबत्ती से आप दूसरी मोमबत्ती जला रहे हैं, कभी कभी जल जाती है, कभी नहीं जलती है, कभी ये बुझ गई, कभी दोनों बुझ गई, सब कुछ होता है। एक फिनोमेना कभी कभी क्या होता है कि आपने ए से बी को जलाया, बी जल गई और ए बुझ गई उस चक्कर में, ऐसा भी होता है कभी कभी। तो फिनोमेना वही है कि दीपक ए से दीपक बी जला रहे हैं, जलाने के प्रोसेस में ये जल गया और ये बुझ गया। अब आपको ये बताना है कि दीपक बी में जो आग है वो दीपक ए वाली है या उससे अलग है? पर जली वहीं से है, तो सिमिलैरिटी भी है, लेकिन हर मोमेंट में चेंज भी हो रही है, ठीक। यही एक्सप्लेनेशन है कि चेतना प्रवाह जो ए नाम के व्यक्ति का है। अब आप समझ पा रहे कि ह्यूमन बीइंग क्या है? रूप है यानी कि शरीर है, चेतना है कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस में कर्मों की कोडिंग है, फीलिंग्स की कोडिंग है, ज्ञान की कोडिंग है। तो वो मेरी कॉन्शियसनेस का फ्लो चल रहा है, एक बॉडी के साथ एसोसिएटेड है। बॉडी की मौत हो गई, बॉडी से कनेक्टेड था, वो बॉडी का पार्ट था नहीं, ठीक। तो ए बॉडी और ए स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, जैसे समझ पा रहे हैं आप? ये एक व्यक्ति हमें नजर आ रहा था, ए बॉडी और ए स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस साथ साथ चल रहे थे। ए बॉडी की मौत हो गई, ए स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस बचा हुआ है। अब इसका कर्मों का बैलेंस अभी खत्म नहीं हुआ है, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर उपादान, भव,
पुनर्जन्म लेने की प्रवृत्ति बची हुई है। तो ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो ए है, ये नई बॉडी की तलाश में है, और नई बॉडी मान लेते हैं बी से कनेक्ट हो गया। इस बॉडी को एक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस चाहिए था, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में बॉडी चाहिए थी, तो ये इससे कनेक्ट हो गया। और कनेक्ट कैसे हुआ? जैसे एक दीपक से दूसरा दीपक जलाने के प्रोसेस में पहला दीपक बुझ गया और दूसरा जल गया। आत्मा नहीं गई, केवल कॉजल और डिपेंडेंट रिलेशनशिप है, डिपेंडेंट ओरिजिनेशन है सिर्फ। पहले शरीर के साथ जो आखिरी चेतन कण था, उस चेतन कण से अगले शरीर का पहला चेतन कण कनेक्टेड है, और वही फ्लो आगे चलता जा रहा है। लेकिन इस प्रोसेस में मेमोरी खत्म हो जाती है, केवल कर्म वाली कोडिंग बची रहती है, बाकी मेमोरी, मतलब कई लोग मानते हैं कि मेमोरीज होती हैं पर वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती। कई लोग ये भी कहते हैं कि जब आप देखेंगे बहुत छोटा बच्चा पलंग पे पड़ा हुआ है, हंस रहा है बिना बात के, कुछ लोग बोलते हैं भगवान से बात कर रहा है, कुछ बोलते हैं पिछले जन्म की बातें याद आ रही है इसको। तो कई लोग मानते हैं कि उस बच्चे की एक्टिव मेमोरी में जैसे वो बड़ा होता है चीज़ें हट जाती हैं, पर कहीं ना कहीं उसके ब्रेन में वो पार्ट तो है ही, और उसकी व्याख्या पुनर्जन्म के साथ कई लोग ऐसे करते हैं। दिस इज द एक्सप्लेनेशन दैट बुद्धिस्ट फिलोसफर्स हैव गिवन। समझ में आ रही है बात आपको? मोटे तौर पे जस्टिफाई हो भी जाता है अगर आप एम्पायरिकली नहीं सोच रहे हैं। अगर आप साबित करके दिखाओ तो साबित तो कोई नहीं कर सकता, और फिलोसफी में साबित करके दिखाओ ये कसौटी नहीं है। फिलोसफी में लॉजिकल कंसिस्टेंसी है तो हम मानते हैं कि बात में दम है, अगर लॉजिकली कंसिस्टेंट नहीं है तो हम गलत मानेंगे। लेकिन जितनी आसानी से हमने ये साबित किया उतनी आसानी से निर्वाण साबित नहीं कर सकते, वो बहुत टफ है। मैंने आपको पहले हिंट किया था। निर्वाण की दिक्कत यही है कि निर्वाण अपने आप में एक स्थिर वस्तु है, और जो चेतना प्रवाह है वो अपने आप में एक अनित्य और क्षणिक वस्तु है। तो क्षणिक और अनित्य, मोमेंटरी और जो नॉन इटर्नल है, ऐसे कॉन्शियस एटम्स या एलिमेंट से स्टेबल या परमानेंट निर्माण कैसे मिलेगा? और इसका रीजन फिलॉसफी का सिंपल सा कॉजेशन थियरी। कॉजेशन थियरी मानती है कि जो कारण है, कारण की प्रकृति और कार्य की प्रकृति में अंतर नहीं हो सकता। द नेचर ऑफ कॉज हैज टू बी द सेम एज द नेचर ऑफ इफेक्ट, उसमें अंतर नहीं हो सकता है। एक सिंपल सी बात है, एक तो कॉज को इफेक्ट से पहले होना पड़ेगा टाइम में। कॉज की शक्ति इफेक्ट से ज़्यादा होनी चाहिए। मेरे पास 100 है तो मैं कुछ प्रोड्यूस करूँगा तो शायद 90 प्रोड्यूस कर दूँगा या 10 कर दूँगा, मैं 150 प्रोड्यूस नहीं कर सकता हूँ, है ना। बेशक वो पोटेंशियल फॉर्म में हो, एक्टिव फॉर्म में बेशक ना हो, लेकिन पोटेंशियल फॉर्म में मेरे पास जो शक्ति है वो जो मैं पैदा करूँगा उससे ज़्यादा होनी चाहिए। बेशक जिसको मैंने पैदा किया वो आगे चल के मुझसे बड़ा हो जाए। भाई माँ ने बच्चे को पैदा किया, बच्चा 15 साल की उम्र में माँ से बड़ा हो गया, पर पैदा होने के समय तो बड़ा नहीं होगा ना, उस समय तो वैसा ही होगा। तो कॉज इफेक्ट से नेचर में सेम होना चाहिए। कॉज की शक्ति इफेक्ट से थोड़ी ज़्यादा या बराबर हो सकती है, कम नहीं हो सकती है। ये कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स कॉजेशन के माने जाते हैं। अब सवाल है कि अगर चेतना के प्रवाह में चेतन धर्म चल रहे थे तो जो अंतिम चेतन धर्म जिसको मोक्ष मिला उसको कैसे डिफाइन करेंगे? अगर आपने कहा वहाँ भी स्थिर नहीं है तो ऐसे मोक्ष का फायदा नहीं। अगर वहाँ बदल रहा है और 100% वैसा ही बदल रहा है, क्योंकि मोक्ष में तो कुछ कमी है नहीं और अच्छा तो हो नहीं सकता, तो 100% रिपीट करेगा, तो फिर पूरी जो थियरी चल रही है वही खराब हो जाती है। या तो आप ये कह रहे हैं कि अनित्य चेत होता जाएगा या इधर भी अनित्य हो जाएगा, और ये प्रॉब्लम इतनी गहरी है कि बुद्धिस्ट परंपरा को समझ में आ गया कि इसका लॉजिकल सॉल्यूशन नहीं निकल पाएगा, और इसलिए हीनयान ने या थेरवाद ने इसका एक समाधान निकाला। हम जब बुद्धिज्म आफ्टर बुद्ध पढ़ेंगे, हीनयान पढ़ेंगे, वहाँ इस बात को समझेंगे। हीनयान की मेटाफिजिक्स में एक शब्द आता है असंस्कृत धर्म, बात के नियम लागू नहीं होते। समथिंग दैट इज फ्री फ्रॉम द रूल्स ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। और असंस्कृत धर्मों में सबसे पहले माना निर्वाण। और ये मानने का बेसिक मतलब है कि मान लिया कि हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, इसलिए एक आसान रास्ता चुनना जरूरी है। और निर्वाण को थेरवादी मेटाफिजिक्स में असंस्कृत धर्म मानते हैं, जिसका मतलब ही है कि निर्वाण को प्रकृति समुद्पाद से आप कष्ट मत कीजिए, क्योंकि इसकी व्याख्या है नहीं। नेशनल आइडेंटिटी की व्याख्या चेतना प्रवाह से कर दी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही, हमने देख लिया था। नॉलेज, मेमोरी, फीलिंग्स की व्याख्या भी इससे कर दी, कोई समस्या नहीं आ रही थी।
कर्म के ट्रांसफर को भी उसने कहा कि कॉन्शियसनेस के साथ ही कोडिंग कर्मों की रहती है। समझ में आता है कि ऐसा हो सकता है। रीबर्थ हमने अभी अभी देखा कि कैसे सिंपल सा मतलब है कि आपने उसको नित्य मान लिया है। और यदि आपने मोक्ष के अर्थ में चेतना प्रभाव को नित्य मान ही लिया है तो इसका मतलब मोक्ष के मामले में बुद्ध वही कह रहे हैं जो उपनिषदों ने आत्मा में कहा था। अंतर यह है कि उपनिषदों में आत्मा के इतने सारे फंक्शंस हैं, यहाँ इन्होंने केवल एक फंक्शन के लिए अपने चेतन धर्म को स्थायी मान लिया और ये कुछ ना कुछ उपनिषदों के प्रभाव में या उससे मिलता जुलता साबित होता है। इस ग्राउंड पे जो उपनिषद को मानने वाले चिंतक हैं भारतीय परंपरा में, वो क्लेम करते हैं कि बुद्ध पूरी कोशिश करने के बाद भी निर्वाण के मामले में उपनिषद के प्रभाव से बच नहीं पाए। मैं आपको समझा पाया कुछ कुछ? आप लोगों को सच में इंटरेस्ट आ रहा है या लग रहा है कि खत्म हो तो थोड़ी मुक्ति मिले? मुझे उम्मीद है कि आप 2 घंटे और झेल लेंगे इस सेशन को। अब वैसे भी निर्वाण की तरफ बढ़ रहे हैं तो निर्वाण बौद्ध दर्शन का आखिरी टॉपिक भी है और निर्वाण पढ़ते पढ़ते मैंने सुना कि निर्वाण मिल भी जाता है लोगों को। तो जैसे आपने शुरुआत की सर्वम दुखम दुखम से, अब हम जल्दी ही निर्वाण की ओर बढ़ेंगे। उसके पहले बस मेटाफिजिक्स में एक ईश्वर वाला लेंगे विचार, क्योंकि मैंने बताया था कि बुद्ध ने ईश्वर को नहीं माना, निरीश्वरवाद है। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्या है ईश्वरवाद का, कैसे बुद्ध नहीं मानते हैं। फिर आपने सुना होगा ईश्वर को हम गॉड कहते हैं, और ईश्वरवाद जब इस्तेमाल करते हो तो थीइज्म एक शब्द चलता है। थीइज्म के 2 मतलब होते हैं। एक बहुत कॉमन जो आम आदमी जिस तरह से बात करता है, एक तो वो होता है, एक जब हम टेक्निकल सेंस में फिलोसफी में बात करते हैं वो होता है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर आप किसी ट्राइब में भी जाएंगे तो ट्राइब के भी भाव आता है, क्योंकि बहुत सारे देवी देवता है ना। इंद्र भी हैं, फिर वरुण भी हैं, और उषा भी है, अग्नि भी है, वायु भी है, इतने सारे देवी देवता हैं जो कि सामान्य बात है। अर्लियर ग्रीक रिलीजन में भी, अर्लियर रोमन रिलीजन में भी सब जगह ऐसा था। ये केवल यहाँ की बात नहीं, सब जगह ऐसा होता है। धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बनता है कि नहीं भाई, इतने सारे देवी देवता नहीं होने चाहिए, कोई एक होना चाहिए। तो इतने सारे से एक के बीच में एक स्टेज की आती है। हमने 3 मान लिए, ब्रह्म विष्णु महेश, कि ये क्रिएट करते हैं, एक प्रिजर्व करते हैं, एक डिस्ट्रॉय करते हैं। और आगे चल के आपने कहा कि नहीं एक ही है भाई, जिसको शंकराचार्य ने कहा निर्गुण ब्रह्म है, एक ही परम तत्व है। कई लोगों ने ऐसा कहा, ऐसा पश्चिम में भी कहा गया। तो आइडियली जब कोई फिलोसफी या रिलीजन ये मान ले कि एक ही अल्टीमेट एग्जिस्टेंस है, एक ही अंतिम सत्य है, एक ही अंतिम ईश्वर है जो जगत के कर्ता भी है, यानी जगत का निर्माण करते हैं, प्रिजर्वर यानी कि धरता भी है, उसको संभालते भी हैं, प्रिजर्व करते हैं, और जरूरत पड़ने पर डिस्ट्रॉय भी करते हैं। भाई ओमनी प्रेजेंट का तो यही मतलब होगा। अब आप इमेजिन कर लीजिए वो क्या क्या कह सकते हैं इसके बाद। और यदि उनमें भी ईश्वर है तो गंदी क्यों है चीजें? अच्छा क्यों नहीं मानते उन चीजों को? ऐसे कई फिलोसफिकल जो डायलेमा हैं, डिबेट्स हैं, इससे आते हैं। एक तीसरा शब्द चलता है जिसको बोलते हैं सर्वज्ञ, ओमनिशिएंट कह देते हैं इसको जनरली, जो सब कुछ जानता हो, एवरीथिंग, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, सब कुछ एब्सोल्यूट सेंस में जानता है, वो सर्वज्ञ होता है। ईश्वर की एक गुण ही माना जाता है। इनके साथ कुछ नैतिक गुण जैसे बोलते हैं कि ईश्वर शिव मानते हैं, और बुद्ध क्यों नहीं मानते हैं इसके बाद हम समझ पाएंगे। एथिज्म को मानते हैं, यानी कि ईश्वरवाद को मानते ही नहीं, ईश्वर को ही नहीं मानते हैं। ईश्वरवाद तो बहुत दूर की बात है, ईश्वर को ही नहीं मानते हैं। इनमें से एक तो चार्वाक है, आप अंदाजा लगा ही सकते हैं, एक जैन है, अंदाजा लगा सकते हैं, एक बुद्ध है। एटलीस्ट बुद्ध खुद और अर्ली बुद्धिज्म ऐसा ही मानता था। एक फिलोसफी का नाम है सांख्य, और एक फिलोसफी का नाम, जब हम, आपने सुना कि योग दर्शन 8 चरणों को मानता है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम। दर्शन में इसलिए होता है कि ध्यान करने के लिए ईश्वर को मान लेने से आसानी होती है, आंख बंद करके ध्यान करने में। धीरे धीरे उसकी जरूरत खत्म होती है, किसी साउंड पे आ जाते हैं, धीरे धीरे केवल एक विचार पे आ जाते हैं। अब कोई इमेज नहीं है, केवल एक विचार है, उस विचार में ध्यान केंद्रित किया हुआ है। और संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि, सेमिटिक धर्मों का ईश्वर कुछ भी कर सकता है। कुछ भी में निहित है कि अगर कोई मनुष्य बहुत ही नीच किस्म का हो और ईश्वर को बहुत गुस्सा आ जाए तो उसका अस्तित्व खत्म भी कर सकता है ईश्वर। इतनी ताकत ही नित्य माना हुआ है। बाकी परंपराओं में आत्मा नित्य नहीं मानी गई है। तो वैष्णव वेदांत वो परंपरा है जो लगभग उस लेवल तक महत्व देता है ईश्वर को जैसे पश्चिम में। अगर वेस्ट की बात करें या भारत से बाहर की परंपराओं की बात करें, तो रिलीजन की बात करें तो मैंने पहले ही आपसे कहा कि 3 धर्म हैं जिनमें ईश्वरवाद अपने क्लासिक फॉर्म में मिलता है। एक को बोलते हैं जुडाइज्म, जुडाइज्म को हिंदी में क्या बोलते हैं? यहूदी धर्म, है ना। दूसरा है क्रिश्चियनिटी यानी कि ईसाईयत, और तीसरा है इस्लाम। और ये तीनों धर्म एक ही परंपरा से हैं, इनमें फैमिली रिलेशनशिप है।
ईसा मसीह अपने जन्म से यहूदी थे, जुडाइज्म को फॉलो करते थे। उन्होंने जुडाइज्म के अंदर रह के एक नई परंपरा चलाई और ये कहा कि आपने सुना है कि रिलीजन और फिलोसफी के बीच में कुछ दार्शनिक हुए जो संत परंपरा से आते हैं। आपने शायद सुना हो, एक आदमी संत ऑगस्टाइन, पॉलिटिकल साइंस में आपने शायद सुना होगा। एक थे सेंट एंसेल्म और एक थे सेंट थॉमस एक्वाइनस। ये हर सब्जेक्ट में आ जाते हैं। एक 4th सेंचुरी में थे पहले, फिर दूसरे 11th सेंचुरी में, तीसरे वाले शायद 13th सेंचुरी में हैं। ये 3 वो लोग हैं जो क्रिश्चियनिटी के अंदर रहते हुए थोड़े से फिलोसॉफिकल, जैसे कांट है। कांट क्या बोलता है, जब तक साबित नहीं होगा कि नहीं है तब तक मानूंगा। वो मानता है, धूमधाम से मानता है। और फिलोसफी में कहता है कि मैं एग्नोस्टिक हूँ, लेकिन हाँ पर्सनल लाइफ में मुझे ईश्वर मानना अच्छा लगता है तो मानूंगा। अब कांट जैसे लोगों को आमतौर पर हम इन प्रिंसिपल अज्ञेयवादी निरीश्वरवादी मानते हैं, एग्नोस्टिक एथिज्म मानते हैं। कांट के साथ इसमें अगर आपने नाम सुना हो, बर्ट्रैंड रसेल का नाम सुना है आपने कभी? बर्ट्रैंड रसेल बहुत खतरनाक विचारक हुए, नोबेल प्राइज मिला इनको, और ये ब्रिटेन में ही थे 20th सेंचुरी की शुरुआत में। आपने एक और आदमी का नाम सुना होगा, T.S. हक्सले।